जन्म कब लेना है, मरना कब है, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीना कैसे है, ये हम डिसाइड करते हैं। जिंदगी का ये फलसफा हमें कई सारे कलाकारों ने कई सारी फिल्मों के जरिए जरूर समझाया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जब दिल बेचारा में भी डायलॉग कहते हैं ना, तो आंखें झलक पड़ती हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जिनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई है, वैसे तो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद उनकी कमी कुछ ज्यादा ही खल रही है। तो आप सब फैंस के बीच में ये खास पेशकश लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम दिल बेचारा की बात करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत पर बात करेंगे। मेरे साथ फिल्म समीक्षक और मेरी अजीज दोस्त नलिमा कुलकर्णी भी जुड़ रही हैं। नलिमा, हाय, वेलकम टू द नमस्कार। शो। हेलो। हाय आप हाय हेलो कविता। कई बार सुशांत सिंह से रूबरू भी हुई हैं। अब मैं ये बात कह रही हूँ, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनका नाम लेते ही, उनकी फिल्म देखते ही ना। अ, दिल में अजीब सा दुख होता है, अजीब सा दर्द उठता है। और आप तो उनसे कई बार मिली भी हैं, आप उनसे रूबरू हुई हैं, आपका तो उनसे राब्ता भी था। आप पर और तमाम फैंस पर किस तरह का प्रभाव होगा, उसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन खैर, दिल बेचारा से की कहानी से हम बात शुरू करते हैं। वैसे तो आपसे जब मेरी पहले बात हुई तो हमने कहा कि ये फिल्म जो है वो किसी भी रिव्यू और किसी भी क्रिटिक की समीक्षा के परे अब जा चुकी है, क्योंकि ये फिल्म हम सब ने देखी है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। आपने ये फिल्म भी देखी और फॉल्ट इन आवर स्टार्स जिस पर ये आधारित है वो भी आपने देखी है। सबसे पहले चलिए फिल्म की बात करते हैं। सुशांत सिंह पर हम आगे चलकर बात करेंगे। फिल्म की कहानी और किस तरह से आपके दिल को छुई है, ये कहानी बताएं। जी, ये कविता, जो आपका शो का नाम है तुझे न भूल पाएंगे, तो यही बस एक फीलिंग आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को हम नहीं भूल पाएंगे। और उसका ही गाना याद आ रहा है कि एक बारी आ भी जा। तो बस जब मैंने भी फिल्म देखी तो ऑफ कोर्स फिल्म में कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, ये सब बात है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इज द डिलाइट ऑफ द फिल्म। और उसको देख के ही हम ये पूरी फिल्म एंजॉय करते हैं, या जो भी फिल्म में उसका जाना गुजर जाना भी हमें बहुत दर्द महसूस करता है। तो आई थिंक ये इमोशन हो गया, ये फिल्म इटसेल्फ एक इमोशन हो गई है। ना कि वो हम उसे कैटेगराइजली रिव्यू कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने फॉल्ट इन आवर स्टार्स ये ओरिजिनल फिल्म भी देखी है, जिसमें ये रीमेक बनाया गया है। तो मुझे जब मैंने ये ओरिजिनल फिल्म देखी तब मुझे ये ज्यादा खामियां इस फिल्म में दिल बेचारा में नजर आई, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हॉलीवुड फिल्म में बहुत ही खूबसूरत प्यार दिखाया गया है दो कैंसर पेशेंट का। और बहुत ही खूबसूरत का मतलब एक्टिंग की है शैलेन वुडली और एंसिल एल्गर्ट, इन दोनों कलाकारों ने। और इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने ऑफ कोर्स उसका 200% दिया है, लेकिन संजना संघी 50% तक ही रह गई है इसमें। कास्टिंग ठीक था, लेकिन संजना संघी इतना जस्टिस नहीं कर पाई है। तो ये कुछ महसूस होते गया पूरे फिल्म में, क्योंकि ये मतलब एक फीमेल डोमिनेंट फिल्म है। मतलब जो कैरेक्टर है फीमेल का, उसका संजना संघी का, उस पे ये पूरी फिल्म है, उसका ही वॉइस ओवर से, उसके नरेशन से फिल्म शुरू होती है। और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, संजना संघी के अलावा कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद कुछ और जस्टिस मिल जाता। तो ये एक पहली बात है। हालांकि ए आर रहमान का म्यूजिक, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस फिल्म का। बहुत ही खूबसूरत मेलोडीज है इस फिल्म में। ये गाने जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो गाने एक फिल्म में ऐसी जगह आते हैं जो और इस फिल्म को बहुत खूबसूरत कर देते हैं, और बाकी जो खामियां हैं वो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना हम, वो छुप जाती है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये जो या लेकिन छाबरा का डायरेक्शन, मुकेश छाबरा का ये पहली डायरेक्टेड फिल्म है। हालांकि वो एक बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर है, हमें सबको पता है, लेकिन एक पहला एफर्ट उन्होंने किया एक रीमेक बनाने का। तो फिर भाई, रीमेक बनाना है तो पूरा करो ना उसको। ये बाकी ये खुद का जो सब इनपुट उन्होंने डाला है, तो वो हाँ, क्यों है? वैसे मुझे लगता सही लगा, बात है, क्योंकि सही ओरिजिनल बात फिल्म है। इतनी बहुत अच्छी है, तो भाई बिल्कुल। लेना तू, बस वो ही ले ले, वो ही सीन हाँ, उठा ले इसमें। बिल्कुल, सही कहा आपने, क्योंकि या कहीं न कहीं मुझे लगता है नीलिमा फ़िल्म छूने में जो है वो छूट गई। और दूसरा जो बात मुझे समझ में आई है, सुशांत सिंह एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, तो कहीं न कहीं अगर आप एक्टर उम्दा हो ना, तो आप अपने डायरेक्टर की कमियों को काफ़ी हद तक छुपा देते हो।
ओके, आपका डायरेक्टर जो नरेट नहीं कर पाता उसे एक्टर अपनी एक्टिंग के जरिए निभा देता है, दर्शकों के दिल को छू लेता है। और यहाँ पर तो सुशांत सिंह ने एक वजह दी है मुकेश छाबड़िया को। मेरे ख्याल से हमने काफी सारी बातें उनके और उनकी दोस्ती के बारे में सुनी है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह ने जाते जाते अपना जो ड्यू था मुकेश छाबड़िया को, जिन्होंने उनकी काफी मदद की थी उनके स्ट्रगल डेज में, उनको ड्यू पूरा कर दिया, आगे ले गए। लेकिन ये जो फिल्म है इसको IMDb पे अगर हम देखें नीलिमा, 9.8 की मिली है। मुझे यकीनन विश्वास है कि अगर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो आप और मैं थिएटर में बाकायदा ये फिल्म देखने जाते, और मेरी तरह, हमारी तरह बाकी वो तमाम दर्शक और फैंस भी थिएटर में ही जाके ये फिल्म देखते और अल्टीमेटली ये फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर हिट होती। यहाँ पे क्लियरली मुकेश छाबड़िया की बात नहीं है, फिल्म की कहानी की बात नहीं है, ये जो आउटपुट ऑफ लव मिल रहा है ना नीलिमा, मुझे लगता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही मिल रहा है। क्योंकि आपने भी ये महसूस किया होगा जब हम फिल्म देख रहे थे ना, एक तरफ तो उनकी कमी उनकी महसूस हो रही थी हमें, लेकिन दूसरी तरफ लग रहा था कि ये जो स्टार है, सितारा है, जो शख्स है, ये हमारे साथ है, अभी भी हमारी जिंदगी में शामिल है। नीलिमा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही कुछ इमोशन है, क्योंकि जो सितारा जो हमें छोड़ गया है और अब वो तारों में ही कहीं खो गया है या वहां ही देख के हमें देख रहा है, तो वो ये बात जो है ये बहुत महसूस होती गई कि नहीं, सुशांत कहीं हमारे बीच है। और वही बात, आई थिंक वही इमोशंस है, ये IMDb की रेटिंग भी वही बता रही है कि वो सब फैंस जो अब सिर्फ इंडिया में नहीं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है। आफ्टर 14 जून सुशांत सिंह राजपूत के फैंस में और 10 गुना मतलब वो बढ़ गए हैं, ये भी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ऑल द ट्रेजेडी। एंड फिर इसलिए वो IMDb का रेटिंग है, इसलिए वो इमोशंस है, और इसलिए ये ब्लॉकबस्टर हिट ऑन OTT है। हालांकि फिल्म इतनी ग्रेट नहीं है, फिर भी बिकॉज ऑफ द इमोशंस, बिकॉज ऑफ द आउटपोर एंड दिल बेचारा का जो प्रमोशन हुआ है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे एक फिल्म रिलीज हो जाती है और उसका प्रमोशन ट्विटर पे का ट्रेंडिंग था दिल बेचारा, या हालांकि लास्ट 5-6 दिनों से वही चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ये फिल्म देखो, ये फिल्म देखो। तो अब जिसको सुशांत सिंह राजपूत कभी पसंद भी नहीं होता वो भी लेकिन ये फिल्म देखेगा जरूर, इस लेवल पे ये बात गई है। तो आई थिंक दैट इज द सक्सेस ऑफ द फिल्म, जो अभी OTT पे हमें एक ब्लॉकबस्टर अचानक से मिल गया है, ऐसा बोल सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप सुशांत सिंह से कई बार मिली भी हैं, आपने उनको काफी समय इंटरव्यू भी किया था, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ एज अ पर्सन, एक शख्स के तौर पर कैसा रहा? क्योंकि मुझे याद है मैंने उनका पहला जो सीरियल देखा था पवित्र रिश्ता में, मैंने उनको देखा था, और उस वक्त वो ऐसे नहीं दिखते थे जो वो फिल्मों में आने के बाद दिखने लगे थे। उन्होंने अपने आप को काफी ग्रूम किया, फिजिक बनाई, बॉडी बनाई, फिल्मी हीरो का उन्होंने एक तरह से काफी मेहनत की उस लेवल तक पहुंचने में। लेकिन जब वो सीरियल में एक्ट करते थे ना, तो उनका जो कैरेक्टर था वो काफी पैसिव था, काफी अंडर एक्टिंग, तो हर चीज ना वो अपनी आंखों से इमोट करते थे और अपनी वो शरारती स्माइल करते थे। इनफैक्ट एक बार भी जब ऑडिशन लिया तो उनकी स्माइल से इंप्रेस होकर ही उनको मानव का किरदार दिया था पवित्र रिश्ता में। तो मुझे हमेशा उनकी आंखों के जरिए जो अभिनय की कला थी ना, वो बहुत इंप्रेसिव लगती थी, और मेरे ख्याल से उन्होंने हर फिल्म में इसका इस्तेमाल किया। ये उनकी बहुत बड़ी USP थी। यस, ऑफ कोर्स सुशांत सिंह राजपूत को पता था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। वो एक बोलते हैं ना हम कि एक बहुत ही अभ्यास, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही स्टूडियस एक्टर थे वो। उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका डांस बहुत ही कमाल का है, ये उन्हें पता था। ऑफ कोर्स उन्होंने इस पर मेहनत ली है। और आईज, जैसे आईज से वो अपनी आंखों से वो इमोट करते थे, उनको पता था कि ये उनकी स्ट्रेंथ है। एंड देन द फिजिक, ही हैज अ गुड बॉडी, और जो उन्होंने बहुत ग्रूम किया था। मैं बताना चाहूंगी कि मैं पवित्र रिश्ता के सेट पे भी उनको एक बार मिल चुकी हूँ, क्योंकि मैं 10-12 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ इस फिल्म और सीरियल से। तो मैं वहां भी उनको मिली थी। तब वो बहुत ही मतलब एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन तब वो वैसे ही थे, थोड़े शाय थे, थोड़े रिजर्व थे, वो ज्यादा बोलते नहीं थे। तो ये तो उनका मतलब ये उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो ज्यादा नहीं बोलते थे किसी से, और वो बोलते हैं ना एक नो नॉनसेंस पर्सनालिटी, ऐसा मुझे हमेशा लगता गया। और फिर बाद में जब वो फिल्मों में आते गए तब भी मुलाकातें हुई, और फिर धोनी ये जो मूवी थी तब भी मैंने उनसे जब मुलाकात की तब भी वो बहुत कम बोलते थे। वो नो नॉनसेंस ही पर्सनालिटी थी, लेकिन जो बोलते थे वो उसमें एक बोलते ना एक जीनियस जो नजर आता था हमेशा कि ये एक्टर ना ये अलग है,
ये बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स से कुछ अलग ही लेवल है इसका। ये हमेशा मतलब महसूस होते गया कि ये कुछ आई, मतलब वो एक बोलते हैं ना इंटेलेक्ट जो होता है, एक बहुत ही होशियार एक्टर, लेकिन उसको उसका मतलब ये नहीं है, बहुत क्या बोलते घमंड नहीं था, उसको घमंड नहीं था, वो घमंडी बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे ही कुछ ऐसा कि सामने वाले को समझने में एक 5 मिनट लगेंगे कि अच्छा ये अभी क्या बोला था। तो यू नो दैट इज द खूबी ऑफ दैट जीनियस, कि वो ऐसा कुछ बोलते थे, वो उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज वो हमेशा ही महसूस होती थी उनके बोलने में, क्योंकि वो बहुत ही कैटेगराइज ऐसे करते थे फिल्मों को, मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक नासा का एस्ट्रोनॉट गलती से फिल्मों में आ गया तो ये ये लगता गया, लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा दिया है, बहुत ही बेहतरीन दिया है, वो हर एक फिल्म में प्रूव होते गया। मैंने शुद्ध देसी रोमांस भी उतनी ही एंजॉय की है भाई, कायपो 6 भी उतनी ही एंजॉय की थी। तो यही है, और सोन चिड़िया भी, मतलब हालांकि वो फिल्म इतनी बहुत ग्रेट नहीं थी, लेकिन सुशांत का अपीयरेंस बहुत अच्छा था। छिछोरे ऑल्सो, एंड देन दिल बेचारा। वही होते गया कि फिल्म 10-20 कम ज्यादा होती रही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हम उसे नहीं भूल सकते। वो फिल्म देख के सुशांत याद रहता है, और वही उसका चार्म था, वही उसकी ताकत थी कि वो आके एक मैजिक कर देता था स्क्रीन पे। आई थिंक दैट इज सुशांत, एंड दैट इज व्हाई ही वाज मैजिकल। ही न्यू कि वो एक बहुत अच्छा एक्टर है, और इसीलिए शायद वो ज्यादा सोशल ही नहीं था, उसको वो टिपिकल बॉलीवुड ग्रुपिज्म और उसके परे ही वो था। अब वो बहुत सारी स्टोरीज आते गए हैं सामने, बहुत उसके क्लोज फ्रेंड्स भी यही। अपने कई इंटरव्यूज में कहा भी नीलिमा कि मैं ज्यादा सोशल नहीं हूँ, मैं बहुत ही वाज इंट्रोवर्ट। यस, हाँ एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से यही उनकी ताकत थी, क्योंकि आप उनका दिल बेचारा का ही रोल अगर ले लो, कितने ऐसे लोग हैं, मुझे बताओ कितने ऐसे एक्टर्स नीलिमा जो कन्विंसिंगली एक कैंसर पेशेंट की पीड़ा को समझकर उसको बयान कर सकते हैं पर्दे पे। मुझे नहीं लगता बहुत सारे एक्टर्स इस काबिल हैं कि वो इस रोल के साथ जस्टिस कर सके। या मतलब ये अलग होगा ये बोलना, क्योंकि कैंसर पेशेंट पे पहले भी फिल्म आती गई है। आनंद का उदाहरण है हमारे सामने, राजेश खन्ना जैसे एक्टर ने काम किया है, वो भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। लेकिन अभी दिल बेचारा सामने, वो लेवल को छू चुके थे जहां पर हम ऐसा समझते थे कि ये कोई भी किरदार निभा सकते हैं, ये एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे। जहां तक सुशांत की बात है, 8-10 फिल्म पुरानी ही उनकी कहानी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम फिल्मों में हमारे सामने वो आए, लेकिन वो एक एक फिल्म यादगार रही। और यही सुशांत सिंह राजपूत कितने ग्रेट एक्टर है, ये चीज यही बताती है कि कुछ बहुत कम फिल्मों में वो हमारे सामने आई, वो ताकि, और हमारे से वो गुजर भी गए, अभी वो आगे निकल गए, लेकिन फिर भी मैं वही बोल रही हूँ कि राजेश खन्ना एक बहुत फिल्मों के बाद आनंद में सामने आए, और फिर सुशांत सिंह राजपूत जो एक 8-10 फिल्मों के बाद इसमें आए। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट नोट। पर ये कैंसर पेशेंट ऐसा नहीं है जो रोने वाला है, ऐसा नहीं है, वो नाच रहा है, वो रजनीकांत की मिमिक्री ही कर रहा है, वो क्या क्या नहीं कर रहा है, ही इज अ डिलाइट इन द फिल्म। तो आई थिंक यस, छाबरा ने ये कैरेक्टर अच्छा किया है, ताकि बाकी और बहुत सीन है जो मिस किए हैं उसने इस फिल्म में, फिर भी ये कैरेक्टर बहुत खूबी से सामने आया, और सुशांत ने उसको 500% आगे लेके गया वो। बिल्कुल, और जैसे कि मैं कुछ उनके मूवी के डायलॉग्स जो दिल बेचारा के हैं उनको स्क्रॉल भी कर रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि मैं एक फाइटर हूँ और मैं बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ इस फिल्म में बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी नीलिमा उन्होंने काफी तगड़ी फाइट दी है, और कहीं ना कहीं उनको लगा कि उनकी जीत इसी में है कि वो अपने हाल पर जिस तरह भी अपनी जिंदगी को अंत करना चाहें, या जिस तरह वो जीना चाहें आगे चलकर हम सबके जहन में, उन्हें वो सही लगा और उन्होंने वो किया। बहरहाल संजना संघी की मैं बात करना चाहती हूँ। बीच में इनकी खबर आई थी कि ये दिल्ली चली गई हैं। इन्होंने बॉलीवुड से क्या क्विट कर लिया है, या सिर्फ अभी हाल फिलहाल के लिए ही दिल्ली मूव हो गई हैं अपने पेरेंट्स के घर, इसको लेकर किस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आई है? अब संजना संघी हालांकि बॉलीवुड से थोड़ा दूर जा चुकी थी, और वो आई डोंट नो कि वो अगली फिल्म में कहीं करेगी भी या नहीं, या वो शायद आगे शायद एक भी फिल्म नहीं करेगी, या अब उनके आगे के ख्यालात क्या है। और दिल बेचारा के सक्सेस के बाद शायद उनका मूड बदले, शायद उनका डिसीजन बदले, अब ये अभी तो नहीं हम कह सकते। लेकिन यस, संजना संघी वाज वे अवे फ्रॉम बॉलीवुड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर,
मतलब आफ्टर दिल बेचारा का शूटिंग के बाद वो गायब सी हो गई थी, और फिर अचानक अभी वो फिर से इंटरव्यूज उन्होंने शुरू किए हैं क्योंकि दिल बेचारा रिलीज हो रही है। अब आगे वो फिल्मों में काम करे या ना करे वो उनका डिसीजन है, लेकिन उन्होंने करना चाहिए। हालांकि ये पहली फिल्म थी, कुछ कम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम ही बहुत गंदा काम किया है, बिल्कुल भी नहीं। या बट फुल एक 100% जस्टिस मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी शी कैन इम्प्रूव हर सेल्फ एंड शी शुड डू फिल्म्स इन द फ्यूचर, आई फील। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म अगर थिएटर्स में भी रिलीज होती ना नीलिमा, और अगर वो जीवित भी रहते तो भी ये फिल्म सुशांत के ही कंधों पर चलती। लोग पसंद करते, सुशांत की वजह से ही पसंद करते, देखने जाते। बॉक्स ऑफिस पर अगर कमर्शियल हिट होती तो सुशांत की ही वजह से होती। बहरहाल मुकेश छाबड़िया के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, कास्टिंग डायरेक्टर तो वो काफी उम्दा है इस इंडस्ट्री के, किसी भी स्टार किड को लेकर अपनी पहली फिल्म बना सकते थे। लेकिन नीलिमा देखो ना, उन्होंने यहाँ पर चुना भी सुशांत सिंह राजपूत को। न सिर्फ वो उनके अच्छे दोस्त थे, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उन्हें उनकी काबिलियत पर पूरा पूरा भरोसा था। नीलिमा जी बिल्कुल। हालांकि वो प्रॉमिस था कि पहली फिल्म में तू ही होगा। ये एक बोलते ना, एक अच्छी फ्रेंडशिप जब होती है किसी के साथ। आप भी जानती हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, छाबरा से मैं मिल चुकी हूँ बहुत बार, और मुझे पता है कि सुशांत और उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत सालों की थी। और मेरी पहली फिल्म में तू काम करेगा, ये तो उनका वादा था एक दूसरे से। और शायद यही रीजन है कि हमें उनकी पहली फिल्म में सुशांत ही दिखाई दिए। हालांकि आगे जब छाबरा कोई फिल्म करेंगे तो कोई भी हो सकता है, इनसाइडर आउटसाइडर कोई भी हो सकता है, अब वो हमें पता नहीं है। नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज सुशांत को अपनी पहली फिल्म में लेना मेरे हिसाब से क्योंकि अब सिचुएशन अलग है, सुशांत हमारे बीच नहीं है तो और भी खास लगता है। वरना इससे बेहतर चॉइस तो मुझे लगता नहीं उनके पास थी। बहरहाल उनको अपनी डायरेक्टिंग स्किल्स को लेके काफी इंप्रूवमेंट तो करने की जरूरत है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि एज ए डायरेक्टर हम देखें तो इस फिल्म में काफी हमें इम्प्रेस नहीं किया है। जैसा आप नीलिमा आपने भी शुरुआत में कहा कि लोग इसको देख रहे हैं सुशांत सिंह की वजह से, और जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें सुशांत की कमी महसूस हुई। और खूबसूरत बात यह है कि इस फिल्म में उन्होंने हमें रुलाया भी, उन्होंने हमें हंसाया भी। और नीलिमा कहीं ना कहीं जीने का फलसफा जो शायद वो अपनी जिंदगी में पता नहीं अपना पाए या नहीं अपना पाए, हमें सिखा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो वही गाना है जो खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं। तो वही यही गाना है जो एक फिलोसॉफी हो गया है, और सुशांत की स्माइल हमें वो खुल के जीने का तरीका सिखा रही है उस फिल्म में, यही हम बोल सकते हैं। वही होता है कि एक बहुत ही मतलब उनका वो प्रेजेंस ही इतना मतलब हैप्पी कर देता है अपने आप हमको, कि हमें लगता है बस उसे देखते रहूं देखते रहूं। और फर्स्ट हाफ शायद बहुत बार देखेंगे हम, क्योंकि वो सुशांत का जो हैप्पीनेस, हैप्पी गो लकी एटीट्यूड है, या वो रजनीकांत के वो जो सब कर रहे हैं। और लेकिन बहुत मुझे हाँ ये बात भी बताना चाहिए, लेकिन वो हालांकि फिल्म में रजनीकांत की मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान पल पल महसूस होते जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत खुद डाई हार्ड फैन थे, शाहरुख खान थे, और ऑफ द कैमरा भी वो शाहरुख की ही नकल उतारते थे। बहुत बड़ा प्रभाव हम बोलते हैं, एक इन्फ्लुएंस था उन पे, और वो चीज इस फिल्म में बहुत ज्यादा सामने आती है। हालांकि बाकी फिल्मों में ये नहीं सामने आता था, लेकिन इस फिल्म में सुशांत के अंदर का शाहरुख बहुत ज्यादा नजर आते गया। क्या लगता है आपको कविता? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरह का रोल तो बहुत ही इजीली सुशांत ने अपना लिया होगा उनके इस कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि उन्होंने इससे भी बेहतर और काफी टफ रोल्स भी किए हैं। सोनचुड़िया ले लीजिए, काय पोची जो कि उनकी पहली फिल्म थी, उसी में ही काफी लेयर कैरेक्टर था। ब्योमकेश बख्शी ऑल्सो ब्योमकेश बख्शी ऑल्सो, तो मेरे ख्याल से इस तरह का कैरेक्टर तो उन्होंने शायद काफी एंजॉय भी किया होगा अपनी रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में जब वो इसको शूट भी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी अंदर की जो शरारत पना है, जो मस्ती है, जो वो नॉटी बॉय वाला जो जितना भी उनका साइड है, वो हमें काफी देखने को मिला इस फिल्म के जरिए। जी बिल्कुल, मतलब वो डांस भी होगा तो भी वो, और शाहरुख के मोमेंट्स उसमें आते गए, और फिर वो बालकनी सीन है स्पेशली, जो सीधे हमें कुछ कुछ होता है कि याद दिलाता गया या दिल तो पागल है कि याद दिलाता गया। सो इट्स लाइक बहुत ज्यादा शाहरुख खान नजर आता गया इस सुशांत में, दिल बेचारा के सुशांत में। और आई एम श्योर शाहरुख खान भी ये फिल्म देखेंगे तो उनको ये महसूस होगा कि अपना फैन जो अभी अपने को ही उतार रहा है फिल्मों में। चलिए डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पर कुछ डायलॉग्स पढ़ ही रही हूँ इस फिल्म के, काफी मशहूर, जो मुझे भी काफी पसंद आए। नीलिमा, एक डायलॉग उनका ये है कि
हीरो बनने के लिए पॉपुलर नहीं होना पड़ता, वो रियल लाइफ में भी हीरो होते हैं। मेरे ख्याल से ये डायलॉग बिल्कुल दिल को छू गया, और सुशांत, और ये सुशांत पे बहुत ही एग्जैक्टली बिल्कुल रियल लाइफ में निकले। बिल्कुल, आप किस तरह से अंत करना चाहती हैं इस चर्चा का? मैं यही, मतलब अब कविता तुमने मेरा डायलॉग छीन लिया तो बस मैं भी वही बोलना चाहती थी कि हीरो बनने के लिए पॉपुलर नहीं होना पड़ता, लेकिन रियल लाइफ में भी हीरो होते हैं। और हमें सुशांत सिंह राजपूत में एक ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन हीरो दिखाई दिया, जो अब हमारे बीच कायम रहेगा। वो सितारा हमारे बीच कायम रहेगा। वो फॉल्ट इन आवर स्टार नहीं है, वो स्टार ऊपर है कहीं, और वो हमारे बीच हमेशा रहेगा, और ऐसे ही हम उसे प्यार देते रहेंगे। फिलहाल हम एक ट्रिब्यूट की तौर से दिल बेचारा को एंजॉय करेंगे, और फिर उसको ही याद करते रहेंगे, या फिर बाकी फिल्में देखते रहेंगे। सुशांत हमारे बीच कायम रहेगा, क्योंकि सुशांत को हम नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल, तुझे हम नहीं भूल पाएंगे। आप सुशांत के फैन हो या ना हो, आपको दिल बेचारा फिल्म पसंद आए या ना आए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि फिल्म के जरिए उन्हें एक बार फिर जीने का मौका मिलता है, उनके साथ हमें जीने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े। नीलिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़कर अपने पलों को और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।